12 सूत्र 5 सवाल जवाब। आज का पहला सवाल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ मेरी दिव्य योजना के अनुसार है या नहीं। इसका जवाब है, यहाँ दिव्य शब्द का अर्थ यह न पकड़े कि आसमान में बैठा भगवान यह देख रहा होगा कि फला घटना आपके जीवन में होनी चाहिए और फला नहीं होनी चाहिए। दिव्य योजना मात्र कुदरत का एक गुण है कि सब कुछ भरपूर है। जो चीज़ आप मांग रहे हैं वह आपकी दिव्य योजना अनुसार है या नहीं, यह आपको अपनी भावना फीलिंग से पता चलेगा। चैतन्य स्रोत हमेशा आपको मार्गदर्शित करता रहता है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं वह आपके साथ तालमेल में है कि नहीं। आपकी भावना आपको बताती है कि फला चीज़ आपको खुशी देगी या नहीं। कई बार लोग अपनी भावना समझ नहीं पाते, वे गलती से शरीर के सुख को अच्छी भावना समझ लेते हैं। उदाहरणतः अगर किसी को मीठा खाना पसंद है तो मीठा खाते समय उसे बहुत खुशी होती है, उसकी जुबान को अच्छा स्वाद मिल रहा है तो वह कहेगा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मगर आपके शरीर या मन को अच्छा लगना दिव्य योजना के सही होने की भावना नहीं है। ज़्यादा मीठा खाने से यदि शरीर बीमार हो रहा है तो शरीर द्वारा चैतन्य के अभिव्यक्ति में बाधा पड़ सकती है। ज़्यादा मीठा खा लेने के बाद चैतन्य अच्छी फीलिंग नहीं देता, फिर भी मीठा खाते वक्त शरीर को तो अच्छा और सुखद महसूस होता है। इसलिए हृदय की भावना को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब घटना होती है उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना सही है और क्या गलत, जबकि उस वक्त कुछ नहीं करना होता है, बल्कि हृदय की भावना को समझने की तैयारी बहुत पहले से ही करनी होती है। हमेशा जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि किस विचार के साथ कौन सी भावना उठ रही है, फिर ही हृदय की भावना समझ में आएगी। जैसे विदेश जाते समय आप तैयारी करके जाते हैं, वहाँ रहने वाले 4 लोगों से पूछताछ करते हैं कि वहाँ रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने पीने में क्या मिलता है। कोई भारतीय वहाँ जाएगा तो उसके रहने की क्या व्यवस्था होगी इत्यादि। इसी तरह यदि आप दिव्य योजनानुसार जीना चाहते हैं तो उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दें, ताकि जब नौकरी, शादी जैसी महत्वपूर्ण बातों को निर्णय लेने का समय आए तब आपको हृदय से सही मार्गदर्शन मिले और आप उसे पहचान पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का दूसरा सवाल देखते हैं। वो ये है कि मैंने समझा है कि नकारात्मक विचारों को हटाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह करने से दिव्य योजना खुद ब खुद मुझे उच्चतम संभावनाओं तक ले जाएगी। मगर नकारात्मक विचारों को कैसे हटाएं? तो इसका जवाब रहेगा, जब भी आपको कोई दुर्घटना दिखाई दे या कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उस विचार को बेअसर करने के लिए मन में 3 बार कहें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी यह विचार रद्द किया गया है। ऐसा कहने से नकारात्मक विचारों का असर तुरंत समाप्त हो जाएगा। 3 बार कैंसिल कहने की यह आदत जिंदगी भर आपको नकारात्मक विचारों को बेअसर करने में मदद करेगी। कैंसिल कहने के बाद कहे, अतीत बीत चुका है, तूफान जा चुका है, इसलिए अब मैं शांत हूँ। जिस विचार ने मेरे भीतर यह डर पैदा किया है मैं उसे महसूस कर चुका हूँ। मैं उस विचार को 3 बार कैंसिल कर चुका हूँ। अब वह विचार अनजाने में भी मुझे छू नहीं पाएगा। हर विचार का मुझ पर केवल सकारात्मक असर होगा। इस तरह हमें विचारों की शक्ति को वरदान बनाना सीखकर नकारात्मक विचारों को कैंसिल करके अपने भीतर आशावादी विचारों की शक्ति जगानी होगी। अपने आपको उन चीज़ों के लिए ट्यूशन करें जो आपको आपकी अभिव्यक्ति लक्ष्य में सहयोग करेंगी। इसके लिए नकारात्मक विचारों का उपवास भी रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज का तीसरा सवाल है, मैं बहुत चिंता करता हूँ। अब मुझे यह समझ में आने लगा है कि चिंता करने से मैं अपनी दिव्य योजना में बाधा डाल रहा हूँ। इससे मुझे जो नहीं चाहिए उसी पर फोकस हो रहा है। इसी कारण मैं अपने जीवन में वैसी घटनाओं को आकर्षित कर रहा हूँ। मैं चिंता करना कैसे कम करूँ? तो चलिए, इसका जवाब है, सभी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें बदलने हैं। मतलब कि सभी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें बदलने हैं। हमें हमारे विचार और इसके लिए करना होगा विचारों का उपवास। वरी फास्ट।
हम जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन खाना नहीं खाते। इससे शरीर की सेहत सुधारने में मदद मिलती है। संतुलित भोजन के बारे में हम कितना कुछ सोचते हैं, यह खाऊं तो वजन बढ़ेगा, कम खाऊं तो तकलीफ होगी, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा ऐसा खाना वर्जित है आदि मुंह में डालने वाले पदार्थों के बारे में हम बहुत सजग रहते हैं। लेकिन सुबह से लेकर रात तक मस्तिष्क में डालने वाले विचारों के बारे में हम बिल्कुल लापरवाह हो रहते हैं। अतः जो विचार हम अपने मस्तिष्क में ले जा रहे हैं उन्हें छानना ज़रूरी है। हम जो विचार टीवी, अखबार, दोस्तों, सिनेमा, आसपास के लोगों से ग्रहण कर रहे हैं उन्हें सच मानकर चल रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हर आने वाले विचार को अंदर जाने से पहले छाना जाए। मन का जो खाना विचार है उसे निगलने से पहले उस पर गौर किया जाए कि इससे मेरे मन की तंदुरुस्ती तो नहीं बिगड़ेगी। यदि इन विचारों से मन दुर्बल हो रहा है तो इन्हें अपनी तरफ से कोई प्रोत्साहन न दें। दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए नकारात्मक विचारों का उपवास करें, यानी यह तय कर ले कि अगले 1 घंटे में कुछ भी हो जाए मैं अपने मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आने दूंगा। यदि कोई ऐसा विचार आएगा भी तो मैं उसकी उपेक्षा करूंगा और सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही भीतर जाने दूंगा। उस 1 घंटे में मैं चिंता, निराशा, द्वेष या घृणा के किसी विचार को अंदर आने नहीं दूंगा। इस तरह शुरुआत 1 घंटे से होगी। धीरे धीरे 1 घंटे के 2 घंटे, 2 के 3 घंटे होंगे और फिर पूरे जीवन के लिए आप नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके विचार सकारात्मक है तो आपके उच्चार सकारात्मक होंगे और इससे आप स्वयं को ही नहीं बल्कि संपर्क में आने वाले हर इंसान को बदल पाएंगे। हम दूसरों से विचार लेते हैं तो दूसरों को विचार देते भी हैं, क्योंकि कोई भी विचार फैलने में समय नहीं लगता। जैसे किसी एक घर में लोगों को लगा कि गणेश की मूर्ति ने दूध पिया तो देखते यह बात शाम तक पूरी दुनिया में फैल गई। हालांकि शुरुआत में किसी भी टीवी पर या अखबार ने यह बात नहीं फैलाई, फिर भी यह बात हर एक को पता चल गई। हर एक इंसान को यह बात पता चल गई। हर कोई सुबह अपने काम पर जाता है तो कुछ विचार लेकर निकलता है। वही विचार उसकी बोलचाल में होते हैं और वे ही खुद ब खुद आचरण में आते हैं। इस तरह हर एक के विचार, उच्चार, आचार का मिला जुला परिणाम हम सभी पर, समाज पर, विश्व पर होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को नकारात्मक विचार न दें और न ही लें। आज के बाद आपके सामने कोई कहे कि काम नहीं है, मंदी है, तो आप उसे वही रोककर समझाएं कि मंदी का कारण उसका यह विचार हो सकता है और आपका नया विचार इसे दूर कर सकता है। उसे बताएं कि हमें सिर्फ अपने आप को एक नया विचार देना है। यह कि पहले काम नहीं था लेकिन अब काम बढ़ना शुरू हुआ है। पहले मंदी थी लेकिन अब व्यापार खुल रहा है। पहले स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन अब तबीयत ठीक हो रही है। बस ऐसे ही सकारात्मक विचार क्रांति लाएंगे। अगर आपने चाहा तो एक विचार पूरे जगत में एक दिन में पहुंच सकता है। यह आशावादी विचार हर एक तक पहुंचाने की शुरुआत आप करें। आप जिसे यह विचार देंगे उसे कहे कि वह भी यह विचार बाकी लोगों तक पहुंचाए। सकारात्मक विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाकर आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज हम यही रुकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अध्याय 13 में, जिसमें विचार सूत्र 6 को देखेंगे। एक इंसान पर दूसरों के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वह उसे होने नहीं देता। धन्यवाद।